अस्सलाम वालेकुम। टीचिंग प्रोफ़ेशन एक नोबल प्रोफ़ेशन है, जिसको चंद उस्ताज़ा ने बहुत बदनाम किया हुआ है। मैं आपको कुछ मिसालें पेश करूँगा कि कैसे कुछ टीचर्स ने इस नोबल प्रोफ़ेशन को बदनाम किया हुआ है, सिर्फ़ अपनी अना की वजह से या सिर्फ़ अपनी एरोगेंस की वजह से। वो मैं आपको चंद मिसालें बताऊँगा कि कैसे-कैसे जो है ना टीचर्स स्टूडेंट की राइट्स को वायलेट करते हैं या अपने टीचिंग प्रोफ़ेशन को कैसे सही परस्यू नहीं करते। देखिए, सबसे पहली बात तो टीचर के लिए सिर्फ़ ये काफ़ी नहीं है कि आपको सिर्फ़ नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज के साथ-साथ आपको टीचिंग स्किल्स आने चाहिए। आपको एक बिहेवियर, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट की तरफ, जो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करे पढ़ाई की तरफ। हमारे यहाँ टीचिंग के लिए सिर्फ़ नॉलेज होना ज़रूरी है और आपको क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये सिर्फ़ यही चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। देखिए, टीचिंग के लिए एक आपको टीचिंग स्किल्स आने चाहिए। जिस स्किल्स में ये भी होना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट्स आपके पास कोई सवाल लेके आता है, आपसे सवाल पूछ लेता है क्लास में, तो बजाय आपकी जो ईगो हर्ट हो कि ये कैसा क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट ने पूछ लिया है, या फॉर सपोज़ कोई ऐसी चीज़ में वो आपसे इख्तिलाफ़ात कर रहा है कि ये चीज़ें जो आपने पढ़ाई हैं वो आपने सही नहीं पढ़ाई, तो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए को कि उसको इनकरेज करना चाहिए कि ठीक है बेटा, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जो कि मेरी नॉलेज में फ़िलहाल नहीं है। मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा और आपसे बाद में रुजू कर लूँगा। तो टीचर को इसको जो है ना अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में बन रहा है। टीचर इसको अपनी अना का मसला बना देते हैं और फिर ये होता है कि स्टूडेंट जो है ना डिस्करेज हो जाता है। तो इसकी वजह से काफ़ी जो है ना अफ़ेक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स की पढ़ाई। मैं जब एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा था एक इंस्टीट्यूट में, जिसका मैं नाम फ़िलहाल नहीं लूँगा, तो हम प्री इंजीनियरिंग में थे, तो एक स्टूडेंट था वो प्री मेडिकल में था। तो जो बायोलॉजी का टीचर था, वो एक तो उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो एक लड़के ने तकरीबन 200 के करीब स्ट्रेंथ थी क्लास की। उस स्ट्रेंथ में एक लड़के ने सर को ये कह दिया कि सर, आप हमें हमें जो है ना गलत पढ़ा। तो उस लड़के ने जो है ना पूरी क्लास में, भरी क्लास में जो है ना सर को ये कह दिया कि आप हमें गलत पढ़ा रहे हैं, या ये जो टॉपिक हमने पढ़ाया है वो सही नहीं पढ़ाया, या इसमें ये गलती है। तो वो लड़का जो है ना सिर्फ़ अपनी बुक को ही जो है ना एक्सप्लोर नहीं करता था, बल्कि दूसरे प्रोविंस की भी जो बुक थी उसको भी एक्सप्लोर करता था। तो उसे ये लगा कि ये जो टॉपिक है सर हमें सही नहीं पढ़ा रहे, या इसमें ये गलती है। तो जब उस लड़के ने ये कहा कि सर हमें आप जो है ना ये टॉपिक गलत पढ़ा रहे हैं, तो उस टीचर ने ये कह दिया कि अगर मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो आप क्लास से निकल जाइए। तो ये जो एटीट्यूड है स्टूडेंट की तरफ, ये बहुत नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है स्टूडेंट पे। हुआ यूँ कि मेरे ख़्याल से 2-3 माह बाद उस लड़के ने फर्स्ट अटेम्प्ट में डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्रैक कर लिया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें स्टूडेंट को जो है ना कोई क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना चाहिए। अगर वो कोई क्वेश्चन कर रहा है, हमें नहीं आता या हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो हमें ये एटीट्यूड अपनाना चाहिए कि हमें अगर नहीं आता तो हमें सिंपली उसको कह देना चाहिए कि ये मुझे नहीं आता, या ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है मैं उसको मज़ीद एक्सप्लोर करूँगा, फिर आपको मैं जवाब दूँगा। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप अपनी ईगो का मसला ये ना बनाएँ। कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है चाइना से, क्योंकि मैं ये बार-बार कोट करता भी रहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस देखा है वहाँ की टीचिंग में और यहाँ की टीचिंग में, वहाँ के वे ऑफ़ लाइफ़ में, यहाँ के वे ऑफ़ लाइफ़ में। तो ये चीज़ें मैं बार-बार हिट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा ये गैप लग रहा है एजुकेशन सिस्टम में। तो यहाँ ये जो मैंने बड़ी चीज़ नोट की कि यहाँ जो टीचर्स हैं, वो अपना बैग तक नहीं उठा सकते। मेरे एक टीचर थे, बल्कि प्रोफ़ेसर थे, तो मैं कैंटीन पे बैठा हुआ था,
तो उसके पीछे जो है ना एक पियोन जा रहा था, जो उसका हल्का-सा बैग, मेरे ख़्याल से 1 केजी भी उसका वज़न नहीं होगा, वो नहीं उठा पा रहा था। चंद 2-3 मिनट का जो है ना दूरी पे उसका डिपार्टमेंट था, वो तक नहीं उठा सकता। तो आप ये देखें, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी ये वजह ये थी कि मतलब मैं टीचर हूँ, मुझे और कोई जॉब नहीं करनी, पियोन मेरे लिए लाज़मी होना चाहिए। चाय वगैरह के लिए, पानी वगैरह के लिए, या मैं अगर कोई लैपटॉप वगैरह लेके आया हूँ तो वो उसको हटाने के लिए, ताकि स्टूडेंट को ये लगे कि ये कोई बड़ा टीचर है। एक तो यहाँ पे एक ये जो है ना बड़ा बर्डन पड़ा हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, कि हर ऑफिस में हर टीचर के पास जो है ना पियोन लाजमी होता है कोई और जॉब्स करने के लिए। लेकिन चाइना में या दूसरे कंट्रीज़ में ये नहीं होता। मैं जब वहाँ होता था तो इवन सफाई तक प्रोफेसर जो है ना खुद अपनी रूम की खुद करते थे। तो हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ की टीचिंग में और यहाँ की टीचिंग में बड़ा गैप क्या आ रहा है। लास्ट वाक़या मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी। मैं जब फाइनल ईयर में था, इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर में था, तो मैं कॉरिडोर में खड़ा हुआ था, तो एक बंदा आया हुआ था, वही सेम प्रोफेसर था। बाहर कोई डॉक्यूमेंट उसको चाहिए थे उस प्रोफेसर से। तो वो प्रोफेसर जो है ना क्लास में पढ़ा रहा था, और बार बार वो कैंडिडेट उसको, मतलब स्टूडेंट जो है ना, रिक्वेस्ट कर रहा था, सर ये मुझे ये चीज़ प्रोवाइड कर दें, या कुछ अटेस्टेशन का मसला था। तो वो बाहर खड़ा था और उसको इरिटेट कर रहा था। तो मेरे ख्याल से कोई दूर से आया था, तो वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था। तो उस प्रोफेसर ने ना इस पूरे विंग में जो है ना सबके सामने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। तो ये चीज़ मुझे बड़ी हिट हुई कि ये एटीट्यूड टीचर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। जब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो वो जो स्टूडेंट होते हैं टीचर के इस बिहेवियर को इमिटेट करते हैं। जब इमिटेट करते हैं, जब आपका टीचर ही अच्छा नहीं है तो आपके स्टूडेंट कहाँ से अच्छे होंगे। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पेक्ट करते हैं स्टूडेंट पे। तो टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए, एरोगेंट नहीं होना चाहिए, या किसी भी क्वेश्चन को ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। लास्टली मैं सब टीचर से, या जो टीचर्स बनने वाले हैं, जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो अपनी नॉलेज में जो है ना इजाफ़ा करते जाएँ, क्योंकि लर्निंग जो है ना कभी टीचर की जो है ना ख़त्म नहीं होनी चाहिए। एक जो टीचर है, ही इज़ ऑलवेज़ अ स्टूडेंट, ठीक है? वो हमेशा स्टूडेंट ही रहता है। एक अच्छा टीचर वही है जो हमेशा, उसकी लर्निंग जो है ना कभी ख़त्म नहीं होती। तो टीचर की लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि अपने स्किल्स का हमेशा जो है ना अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने एटीट्यूड को मतलब इम्प्रूव करें, ताकि ये जो स्टूडेंट हैं उनका ये जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो। आप ऐसे डिक्टेटरशिप वाले माहौल में ना पढ़ाएं कि जो एक स्टूडेंट है आपसे क्वेश्चन ही नहीं कर पाए। अगर फॉर सपोज़ उसने क्वेश्चन कर ही लिया और आपकी जो नॉलेज है वो उस पे हिट हो रही है, या उस पे वो क्रिटिसिज्म कर रहा है कि ये जो टॉपिक है आपने सही नहीं पढ़ाया, तो आपको उसको इनकरेज करना चाहिए। जी बेटा, बिल्कुल आपने ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये चीज़ ऐसे होती है। या अगर आप उसको, ये अगर आर्ग्यूमेंट में आप सही हैं तो आपको सही उसको आर्ग्यूमेंट जो है ना पेश करें कि बेटा ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये उससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं है। तो आप उसको जो है ना सेटिस्फाई करें क्वेश्चन से। अगर आपको उस वक़्त जो है ना नॉलेज नहीं है, तो आप उसको जो है ना उससे टाइम माँग लें कि बेटा आपसे जो है ना मैं 2-3 दिन बाद इस टॉपिक पे जो है ना डिस्कस करूँगा, उसके बाद जो है ना मैं इसको आपको आंसर दूँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप अब जो है ना इस प्रोफ़ेशन में हम्बलनेस जो है ना इंक्लूड करें, ताकि हमारा जो मुआशरा है ना एक क्योंकि इस पिलर पे बना हुआ है। टीचिंग प्रोफ़ेशन वाहिद प्रोफ़ेशन है जो दूसरे प्रोफ़ेशन क्रिएट करता है। तो आपको जो है ना हम्बल होना चाहिए, आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारी एक अच्छी सोसाइटी बन सके। अस्सलाम वालेकुम।